पीटीआई ये इल्जाम लगा रही है, अभी रऊफ हसन साहब भी मेरे साथ थे, वो कहते हैं कि जी 213 का इलेक्शन, NA 213 का इलेक्शन तो हम जीत गए हैं। ये आपको पोलिंग स्टेशंस को लॉक करके और रात को ठप्पे लगा के और चीजें मैनेज करके और फॉर्म 45 तब्दील करके आपको ये इलेक्शन जीतना पड़ा है, वरना आपकी मकबूलियत, वहां पर आप अपनी मकबूलियत खो रहे हैं। सिंध में उमरकोट के इलेक्शन का वो हवाला दे रहे हैं, क्या हुआ, कैसे आप रिस्पॉन्ड करते हैं पीटीआई के इस इल्जाम को? अगर आप किसी से भी सिंध के अंदर ये बात करेंगे कि भाई उमर ये रऊफ साहब ये कह रहे हैं, तो वो जो है ना एक कहका लगाएंगे और खो रहे हैं, ये इनका जुमला है, खो चुके हैं नहीं, और ये भी इनका ख्याल है। और ये मैं इन्हें बता दूं कि जो इनके कैंडिडेट हैं, जब खुद खड़े हुए थे और तमाम जमातें उनका सपोर्ट नहीं कर रही थी, तो उस वक्त उन्होंने लिए थे 38,000 या शायद 39,000, इससे ज़्यादा नहीं लिए थे। और नून लीग ने लिए थे 44,000 जो इनको इस वक्त सपोर्ट कर रही थी। इसके अलावा पूरी GDA इन्हें सपोर्ट कर रही थी, जिसमें 17 पार्टीज हैं। तो उसको उनके वोट देखें, और जनाब यूसुफ तालपुर मरहूम की सीट पे उनकी वाइफ ने इलेक्शन लड़ा, उनकी बेवा ने, उन्होंने तकरीबन उससे थोड़े ही कम वोट लिए हैं जितने यूसुफ तालपुर साहब ने लिए थे। और जिस बात को ये वजह बना रहे हैं नहरों वाला इशू, तो सिंध के अवाम बाशऊर है, उन्हें मालूम है कि इरसा में इन्होंने हिमायत की है, और पीटीआई वो जमात है जिसने कालाबाग डैम की हिमायत में 2018 में अपना इनके मैनिफेस्टो में शामिल है। और सबसे बड़ी बात यह है कि इनको ये भी नहीं मालूम कि ये जो धरना हो रहा है, इसमें जो लोग बैठे हैं, वो ये उनके साथ जितने भी जाके मिल जाएं, वो जो हैं वो हमारी ही बात पर अमल कर रहे हैं कि हमारी जो डिमांड है वही उनकी डिमांड है। और हमारी ही हुकूमत की प्रेशर की वजह से जुलाई 2024 से इस मंसूबे पे काम रुका हुआ है, जब किसी को नहीं पता था। लेकिन नवंबर 2024 से ये मसला एक्निक में रुका हुआ है। शैला साहबा, पीटीआई का ख्याल यह है कि अवाम के प्रेशर की वजह से आपने मौक़िफ़ बदला है। हालांकि आप तो नहरों के हक में थे, लेकिन बाद में मौक़िफ़ बदल लिया क्योंकि अवाम का प्रेशर था आपके ऊपर। अवाम का प्रेशर तो अभी 3 महीने से आया है। मैंने आपसे कहा कि जुलाई 2024 से काम रुकवाया हुआ है हुकूमत ने, सिंध हुकूमत ने, पीपल्स पार्टी ने, और नवंबर से एक्निक में भी रुका हुआ है। वरना इनके तो मेंबर ने इरसा में सपोर्ट किया है नहरों को, पीटीआई के मेंबर ने KP के इरसा को सपोर्ट किया है। तो हम अपना काम कर रहे हैं और अवाम अपना काम कर रही है। हम अवाम के जज्बे को, सिंध के अवाम के जज्बे को सलाम करते हैं। पूरे रमज़ान उन्होंने मुजाहरा किया है, ईद पर भी वो मुजाहरे में थे, और इस वक्त भी वो जिस तरह से बैठे हैं वो आपको अंदाज़ा नहीं है सक्खर की गर्मी का। और आज कराची में भी जो है वो 40 तक टेम्परेचर जा रहा है, और वो एहतजाज कर रहे हैं अपने हकूक़ के लिए। तो हमारा तो उनको सलाम है, और हमने हर तरह से आवाज़ बुलंद की, जिसकी वजह से काम रुका हुआ है। जब हमने देखा कि मजीद मसले हो रहे हैं, तो सदर साहब ने, क्योंकि उनका फोरम जो है जहाँ पे सदर साहब बात कर सकते हैं 18वीं तरमीम के बाद, वो जॉइंट सेशन था, उसमें उन्होंने भरपूर इस पर बात की। 4 अप्रैल को भी बात की और चेयरमैन ने भी बात की। अब जो ये कहते हैं कि हमारी इसको बिल्कुल सही, बिल्कुल ठीक है। चलिए, तो फिर ये किस बुनियाद पर पीटीआई को लगता है, अगर शैला साहब आप राना सनाउल्लाह साहब का शजीद मेमन साहब से, तो ऐसा लग रहा था कि सीज फायर हो गया है, दोनों जमातें एग्री कर लेंगी, बैठेंगी, टेबल पर बातचीत हो जाएगी, लेकिन बयानात आने का सिलसिला जारी है। मसलन आज ही आज़मा बुखारी साहबा ने कहा है, जो इंफॉर्मेशन मिनिस्टर हैं पंजाब की, वो कहती हैं कि सिंध पर 16 साल से हुकूमत है, मुराद अली शाह पहले अपनी कारकर्दगी का जवाब दें। और फिर पानी के मामले पर राना सनाउल्लाह साहब का भी मौक़िफ़ यह है कि भाई हम आपको ऑफ़र कर रहे हैं, आप हमारे साथ बैठ जाएं, हम आपको यकीन दिलाते हैं कि एग्रीमेंट के मुताबिक जो अकॉर्ड हुआ था 91 में, आपका एक कतरा भी नहीं लेंगे, उसके लिए आप जो मॉनिटरिंग सिस्टम लगाना चाहते हैं आप लगा लें। तो इस बात पर क्या पीपल्स पार्टी एग्री नहीं कर सकती कि बिल्कुल ठीक है, आप अपने हिस्से के पानी में से नहरें निकालें, हम मॉनिटरिंग सिस्टम लगाएंगे, खुद मॉनिटरिंग करेंगे? अच्छा, मैं जल्दी जल्दी आपकी बात का जवाब देती हूँ। देखें, जुलाई में ही कहा जाता है, सदर को ब्रीफिंग दी गई और जुलाई से ही काम रुका हुआ है।
और अगर सदर को ब्रीफिंग देने के बाद सदर इतना ताकतवर है 18वीं तरमीम के बाद कि वो कहे कि अच्छी ब्रीफिंग है, तो सारे आईनी मामलात एक तरफ रख के काम शुरू हो सकता है, तो मुझे वो आइन की शिक दिखा दे। तो ये जुलाई 2024 से काम रुका हुआ है। मैंने कहा नवंबर से फंसा हुआ है उधर टेक्निक में। उस मंसूबे की तारीफ की थी और ख्वाहिश का इजहार किया था कि ये जल्द से जल्द देने मुकम्मल होनी चाहिए। देखिए प्रेस रिलीज का तारीफ का देखिए, प्रेस रिलीज है ना, मैं आपसे ये कह रही हूँ, चेयरमैन ने फिर भी अपनी स्पीच में कहा है कि आप टेक्निकल तरीके अपनाते, जैसे हम कर रहे हैं, आरओ प्लांट लगाया, थर में सब कुछ किया। अब मैं थोड़ा सा इधर आ जाती हूँ। सतलज में दरियाए ब्यास गिरता था, वो पहले ही सूख चुका। सतलज जो है वो एक नाला बन चुका है, आप कैसे सतलज का पानी देंगे? दूसरी बात यह है कि जेहलुम से पहले ही पंजाब पानी ले लेता है, जेहलुम, रावी, चनाब में गिरते हैं, और इस तरह बड़ा दरिया चनाब बनकर ये पंजनत पे आता है। इसलिए पंजाब का नाम पंजाब था कि ये रावी, जेहलुम, चनाब और सतलज और ब्यास फिर ये पंजनत के मुकाम पर मिलते हैं और 21 किलोमीटर आगे दूर जाके कोट मिठन पे ये दरियाए सिंध में गिरते हैं। जेहलुम से पहले ही पानी ले लेता है पंजाब अच्छा खासा। अब फिर भी दरियाए सिंध में गिरने के बाद सबको पानी मिल दिया जाता है। अब आप कह रहे हैं कि हम पानी निकाल लेंगे। पंजाब में भी ऑलरेडी जरा सा बारिश होने से कुछ पानी में बेहतरी आई है, वरना 58% पानी की कमी और सिंध में 68% की। तो एक तो ये बात है कि ये हो ही नहीं सकता है। इस किस्म के बयानात जो शुरू हुए कि जरदारी साहब पे और उस पे, उससे ये समझते थे कि ये इस तरह की हरकतें करके हम पीपल्स पार्टी को नुकसान पहुंचाएंगे। पीपल्स पार्टी के मिनिस्टर्स को आपने किस प्लेटफॉर्म पे बिठाया कि आपको मंजूरी मिली? सीसीआई आपने बुलाई नहीं 1 साल से, 4 इजलास अब तक हो जाने चाहिए, 1.25 साल हो गया। नेशनल इकोनॉमिक काउंसिल जहां से फंड एलोकेट होने थे मुख्तलिफ चीजों के, वो आपने जो वो भी कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी है, उसकी 2 मीटिंग जरूरी है साल में, वो भी आपने नहीं बुलाई। तो आसमानों में बिठाया था क्या? और उसके बाद ये आले बयान देते हैं। फिर राना सनाउल्लाह भी शुरू हो गए कि वो जलसे में यूं का भाई हम इससे आगे बात ही नहीं करना चाहते कि आप ये बात करें कि जिस तरह आपने हमारे कहने पे काम रोका हुआ है, अब आप इस मंसूबे को खत्म करने का ऐलान करें। लेकिन उनका एक आर्गुमेंट जो है वो खत्म करने का ऐलान नहीं होगा, बातचीत नहीं होगी। रही बात ये कि हमारी सपोर्ट है, कहते हैं ना कि देखें हम एक स्मार्ट सिस्टम मुतारिफ करा रहे हैं, हम अपने पानी में से कम पानी को इस्तेमाल करके ड्रिप इरिगेशन और दूसरे जो जदीद तरीक़ेकार हैं उसमें पानी कम इस्तेमाल होगा, हम अपनी नहरों में से निकालेंगे। आपको एक अकॉर्ड के मुताबिक आपके यहाँ जितना जाएगा, जितना जाना चाहिए उतना जाएगा। इसको आप डाउट कैसे कर सकते हैं? मैं आपसे ये कह रही हूँ कि दरियाए सिंध पर आइए, सिर्फ इधर आ जाएं, कराची और हैदराबाद के दरमियान जो है, इधर आपको नजर आएगा कि वहाँ पे मोटरसाइकिलें चल रही हैं, वहाँ पे बच्चे खेल रहे हैं, वहाँ पानी की बूंद नहीं है। और हमारे कोठरी पे बिल्कुल पानी नहीं है, जहाँ पे पल्ला होता था वहाँ से माहीगीरी ख़त्म हो चुकी है। हमारे जो कोस्टल बेल्ट है, ये ठट्टा, बदीन और सजावल, यहाँ पे इरोजन हो गया है क्योंकि समंदर में दरिया का पानी नहीं जा रहा है, डेल्टा नहीं बन रहा, वहाँ गांव के गांव खाली हो गए। तो हमें तो ऑलरेडी शॉर्टेज है और अब तो पंजाब को भी शॉर्टेज है। पंजाब ने तो ये हल ढूंढ लिया है कि वो कोऑपरेटिव सोसाइटी बन रही है वहाँ पे धड़ाधड़ सेंट्रल पंजाब में एग्रीकल्चरल लैंड पे, तो वहां का छोटा काश्तकार भी रो रहा है। आप देखिएगा कि आज सिंध बात कर रहा है, आप देखेंगे कि कल पंजाब को इसका शऊर आएगा और वहां पे बात होगी कि छोटा काश्तकार के साथ क्या हुआ और ये वहां के एग्रीकल्चरल लैंड को तबाह कर ये चोलिस्तान ले जा रहे हैं, जहां के अपने रेजिडेंट जो हैं, जब इसकी इफ्तिताई तकरीब हुई उसके बाद वो पंजाब हाई कोर्ट गए और पंजाब हाई कोर्ट ने उनके हक में बात की है कि आप जब तक इन्हें ना वो कर लें, जो कि असल हकदार है, वहां के असल मालिक है, मालिक तो आवाम होती है ना जमीन की, वो उनको भी मसला है। तो मैं ये समझती हूँ कि पंजाब के तो अपने पास पानी नहीं है। आप जाएं साउथ पंजाब में,